अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 25वां सिपारा है सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ जो है वो हम पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उनको ना पूछते और उनको इसका इल्म कुछ नहीं, ये तो महज़ क़यास आराइयाँ करते हैं। 20 या हमने उससे पहले उनको कोई किताब दी है जिससे ये सनद पकड़ते हैं। 21 बल्कि वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादों को एक तरीक़े पर पाया है और हम उन्हीं के कदम पर चल रहे हैं। 22 और इस तरह हमने आपसे पहले किसी बस्ती में कोई पैगम्बर नहीं भेजा अगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को ये तरीक़े पर पाया है और हम कदम ब कदम उनके पीछे चलते हैं। 23 रसूल ने कहा कि मैं तुम्हारे पास ऐसा दिन लाया हूँ जो तुम्हारे बाप के दिन से बेहतर रास्ते पर ले जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम तो इसको मानने वाले नहीं हैं जो तुमको देकर भेजा गया है। 24 तो हमने उनसे बदला लिया, सो देख लो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। 25 और जब अब इब्राहीम ने अपने बाप दादा से और अपने कौम से कहा कि मैं इनसे बेजार हूँ जिनको तुम पूछते हो। 26 मगर जिसने मुझे पैदा किया है फिर वही मेरी रहनुमाई करता है और वही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए हैं ताकि वो अल्लाह ही की तरफ रुजू रहें। 28 बल्कि मैंने उनके काफिरों को उनके बाप दादा का मतमता किया और यहाँ तक कि उनके पास हक़ और साफ साफ बयान करने वाला रसूल आ पहुँचा। 29 और जब उनके पास हक़ आया तो कहा कि ये जादू है और हम इसको नहीं मानते। 30 और ये कहा कि ये कुरान इन दोनों मक्का ताइफ की बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं किया गया, और क्या वो आपके रब की रहमत को तकसीम करते हैं, और हमने उनकी माशियत को दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम कर दिया है और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद कर दिए हैं ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और आपके रब की रहमत तो कहीं बेहतर है जो इससे कुछ ये जमा करते हैं। 32 अगर ये बात ना होती तो सब लोग एक ही तर्ज पर हो जाएंगे जो अल्लाह का इनकार करते हैं, और हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते हैं, सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते हैं। 33 और उनके घर के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं। 34 और खूब आसाइश और ज़ैबाइश और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है, आखिरत तो आपके रब के पास परहेज़गारों के लिए है। 35 और जो अल्लाह की याद से आंखें बंद कर ले तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं तो वो इसका साथी हो जाता है। 36 तो और वो शैतान जो इनको रास्ते से रुकते हैं वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं। 37 यहाँ तक कि जब वो पास आएगा तो कहेगा एक काश मुझ में और तुझ में मशरिक़ व मग़रिब का फ़ासला होता, तू तो बुरा साथी है। 38 और आज तुमको ये बात कोई फ़ायदा नहीं दे सकती जब उसके पास तुम जुल्म करते रहे जबकि तुम अज़ाब में शरीक हो। 39 क्या आप बहरे को सुना सकते हैं या अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं, जो खुली गुमराही में है उनके रास्ते पर ला सकते हैं? नहीं। 40 फिर अगर हम आपको वफ़ात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से बदला लेने वाले हैं। 41 यह हम आपको आपकी ज़िंदगी में ही दिखाने के वज़ाब जिसका हमने उनसे वादा किया है तो भी हम उन पर अपना काबू पूरे तौर पर रखते हैं, और बस आप इस चीज़ को मजबूती से पकड़े रखें जो आपकी तरफ वही की गई, बिलाशुबा आप सीधे राह पर हैं, और यह कुरान आपके लिए आपकी कौम के लिए नसीहत है और तुम सब से अनकरीब पुरस्तिश होगी। 44 ए नबी आप उनसे दरियाफ़ कर लें जो रसूल हमने आपसे पहले भेजे हैं, क्या हमने रहमान की सिवा और माबूद बनाए थे उनकी इबादत की जाए। 45 और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फ़िरौन उसके दरबारियों के पास भेजा तो मूसा ने कहा कि मैं परवरदिगार आलम की तरफ से पैगम्बर हूँ। 46 तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मुर्तदन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर मान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।